अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजा हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत की सियासत। नाजरीन, एक बार फिर इस्लामाबाद के अंदर उखाड़ पिछाड़ की खबरें सामने आ रही हैं। लग रहा है कि फिर से कप्तान किसी डिफिकल्टी का शिकार हैं और अपनी फॉर्मेशन एक बार फिर से तब्दील कर रहे हैं। अब इस उखाड़ पिछाड़ के अंदर क्या होने जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं वो ये कि बंदर बांट का माहौल है, एक गेम ऑफ थ्रोन्स है। हर कोई अपने पसंदीदा वजारत, पसंदीदा ओहदे लेने के लिए कतार में खड़ा हुआ है और कप्तान के सामने फिर दोबारा वही स्टेटस को मौजूद है और उसी में से उन्होंने चूज करना है। इसके साथ ही जो आज सेनेट के अंदर हुआ, जिस तरीके से वोटिंग हुई, और इसके अलावा एक डॉक्टर जरका जो है मेंबर हैं, वो भी जो है कोविड के साथ वहां पर पहुंच गई और वो सब एक पूरा ड्रामा क्रिएट होता रहा। इस सब के ऊपर हम बाखबर तरीन सहाफी, सीनियर सहाफी मियां ताहिर साहब से पूछेंगे। आज उन्होंने हमें फिर ज्वाइन किया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, मियां साहब, ये बताइएगा कि आपकी ट्वीट से मैं शुरू करता हूँ। आपने बड़ा मुफस्सल वैसे तो ट्वीट में नाम लेकर बता दिया है, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड जानना चाहूंगा कि ये जो पहले हम जरा ये जान लेते हैं कि ये उखाड़ पिछाड़ हो क्यों रही है, और फिर सर फर्दन फर्दन उनको डिस्कस भी कर लेते हैं। तो सर, ये काबीना, ये एकदम तब्दीली का ख्याल खान साहब को कहाँ से आ गया? सर, कोई ऊपर से उतरा, कहाँ से आया? असल में ये मैं काफी दिनों से, आप अगर इस ट्वीट से पिछले ट्वीट मेरे देखें तो मैं जिक्र कर रहा हूँ इसमें कि खान साहब खासे फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार है, तन्हाई का भी शिकार है। और जब मैं तन्हाई कहता हूँ तो वो हर तरह की तन्हाई है, मतलब सियासी तन्हाई भी है और पता नहीं रूहानी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बाकी सब तन्हाइयां दरपेश हैं। सर, जिस्मानी तो और बाकी तो नहीं है, ठीक है हाँ, हर लिहाज जी। से वो तन्हाई का शिकार है, क्योंकि उन पर ठीक। पाबंदियां भी बहुत ज्यादा हैं। जिस्मानी से मुझे याद आया, बहुत सख्त पाबंदियां उन पे। अच्छा तो अच्छा। इसलिए वो खासे फ्रस्ट्रेटेड है। और फिर ये है कि उनको वो बकौल शेर रशीद जो उनके सर पे हाथ था, तो जी। उनको महसूस हो रहा है कि वो हाथ नीचे की तरफ जा रहा है, सर से अच्छा सिर रहा है। अच्छा। इस वजह से हम्म। अब वो मुख्तलिफ फैसले इस तरह के करने जा रहे हैं। उसमें देखें, हम्म। जो सबसे बड़ी वजह जिस पे उन्होंने सोचा होगा जाहिर है, तो वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जो उनका बेसिकली स्ट्रांग होल्ड था, तो हम्म। पहला जो मरहला बलदियाती इलेक्शन का हुआ है, उसमें अगर आप गौर करें तो वो उन इजला में था जो जहां पे असल में इनकी पावर थी, यानी कि ठीक। विद इन द प्रोविंस जो इनके जो स्ट्रांग होल्ड्स थे, वो प्रोविंसेस इन्होंने लूज किए और बड़े बुरी ठीक। तरह लूज किए। तो उस ठीक। पे बड़ा उनको बड़ी फिक्रमंदी है और होनी भी चाहिए उस पे। फिर उन्होंने आपको फिर उसी के बाद आपको पता है कि उन्होंने पार्टी की तंजीम भी तोड़ी, पार्टी की हम्म। तंजीम फिर नए सिरे से बनाई, तंजीम साजी की, घंटों में की लेकिन कर दी। और कर दी। इस तरह से उन्होंने वहां पे उसको परवेज खटक को ले आए। अच्छा, परवेज खटक का एक बैकग्राउंड है। परवेज खटक ठीक। केपी के सियासत में बड़े अहम रहे हैं। ठीक है, उन्होंने हम्म। पार्टियां तब्दील की, सब कुछ हुआ, लेकिन उनका एक अपना एक असर रसूख है। सूख है। और चूंकि पुराने और जोड़ तोड़ के सियासतदान समझे जाते हैं, तो इस लिहाज से वो बड़े अहम हैं। लेकिन खान ठीक। साहब ने ये किया कि वहां पे जब इलेक्शन हुए पिछले, तो जी। परवेज खट्टक को उम्मीद थी। दूसरी तरफ उनके जो मुकाबले में थे वो थे असद कैसर, तो वो भी हम्म। समझ रहे थे कि मैं भी एक अरसे से सियासत कर रहा हूं और मेरा भी बड़ा यहाँ पे असर रसूख है। तो दोनों वुज़रा आला के उम्मीदवार थे। लेकिन खान ठीक। साहब ने वहां पे जो सरप्राइज दिया वो आपको पता ही है कि वो एक बुजदार दे दिया, महमूद खान साहब आ गए जी। महमूद जी। खान दे दिया। अब वो इन दोनों को बेसिकली मकसद ये था कि इन दोनों को इनकी वो उन्होंने बताया कि भाई तुम क्या हो, मैं हूं तो तुम हो। हालांकि ऐसा ठीक। नहीं था, अब उन्हें तस्लीम करना पड़ रहा है। इन दोनों को वो मरकज में ले आए और अपना बुजदार वहां बिठा दिया। और दो मकासद थे इसमें, एक ये कि एक तो सूबा मैं खुद कंट्रोल करूंगा, और ठीक। दूसरा ये कि मेरे सिवा पार्टी में कोई नहीं है। जो कहा जाता है कि खान नहीं है तो कुछ नहीं है, तो ठीक। ये था उनके जहन में। अब आगे उन्हें एहसास हुआ है, जो ये शिकस्त हुई है, बल्कि शिकस्त फाश हुई है, तो पाँच उन्हें हुई। ये एहसास हुआ है कि नहीं,
लोगों से ही बंदा बनता है, कल्ला तो अल्लाह ही होता है। तो अल्लाह ही अब होता वो कितना एहसास हुआ है, लेकिन बहरहाल वहां की हद तक हुआ। तो अब फिर उन्होंने इसके बावजूद कि परवेज खटक ने बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की उनके खिलाफ भी और हमाद अजहर के खिलाफ भी, और उनके सामने ऊंची आवाज में भी बोले। और आपको पता है कि इमरान खान में एक मुतलकल ऐलान छुपा हुआ है और वो है। किसी की बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जब देखा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो फिर तो उन्होंने उन्होंने बर्दाश्त किया। को वहां पे सदर बनाया पार्टी का। और अब वो बेसिकली उनकी ख्वाहिश पे उन्होंने उनको वजारत दाखिला देना चाहिए। और चूंकि इसके एक उम्मीदवार बड़े स्ट्रांग उम्मीदवार जो हैं वो फवाद चौधरी हैं, बड़ी देर से, जब शेर रशीद को मिली थी तो उससे पहले भी वो उम्मीदवार थे और उन्होंने एक सिफारिश भी डलवाई थी। अब वो सिफारिश करने वाले जो हैं वो बॉर्डर की तरफ चले गए हैं। फवाद चौधरी के जो सिफारिशी थे वो बॉर्डर पे चले गए हैं, मगरबी बॉर्डर पे। तो अब उनका कोई उस तरह का बड़ा सिफारिशी रहा नहीं, तो इसलिए उनको वजारत दाखिला तो अब नहीं मिलेगी। तो इनको वजारत दाखिला इस वजह से दे रहे हैं, और चूंकि शेर रशीद के पास वजारत दाखिला तो उनको कोई वजारत देनी थी, तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं वजारत इत्तलात नहीं नहीं है। तो सर अगर मैं अगर ये आपसे पूछूं कि ये पूरी रद्दोबदल सिर्फ परवेज खटक साहब को मैनेज करने के लिए की जा रही है, क्योंकि शेख रशीद को भी हम डिस्कस कर लें कि उनका क्या कसूर था कि उनको वजारत दाखिला से निकाला गया है। मैं इसके कुछ और सवाल नहीं है, पहले सर मैं सिर्फ इसका मैं जवाब आपसे मैं चाहूंगा। असल में शेर रशीद जो है ना, वो देखें, शेर रशीद एक बड़ा तेज तरार आदमी है, वन मैन शो है। उसने तो ग्रैब किया हुआ है इमरान खान को, शिकायतें उसकी बहुत लगती हैं दरमियान में। जैसे कि जब उसके भाई फौत हुए तो इमरान अपना शहबाज शरीफ ने भी फोन कर दिया और मौलाना फजल रहमान ने भी फोन कर दिया। तो इस हवाले से लोगों ने शुकूक शुबहात पैदा करने की कोशिश की इमरान खान के। हाँ, लेकिन वो चूंकि बड़ा तेज है, उसने कवर कर लिया। वो वैसे भी वो समझता है कि अब उसको कहीं और उसको कोई जगह मिलेगी नहीं, तो इसलिए वो इधर ही रहेगा। वो या तो खान के साथ होगा, अगर उसके खिलाफ होगा तो अकेला ही होगा, और तो उसको कोई नहीं लेगा। मुखालफत भी करेगा तो अकेला ही करेगा वो। तो सर ये रद्दोबदल की वजह ओवरऑल क्या है सर? एक अगर हम कहें कि यार ये एक वजह बनती है कि ये रद्दोबदल शुरू हो गया एकदम, या उनके लिए कुछ करने के लिए था ही नहीं, उन्होंने कहा यही कर लें खान साहब के लिए? नहीं, दो बड़े इश्यूज हैं। एक तो हमाद अजहर है। हमाद अजहर अगर इमरान खान को बहुत प्यारा है, तो मसला ये है कि उस पर इतराजात भी बहुत ज्यादा है। उस पर बहुत ज्यादा लोगों का गुस्सा आ रहा है, बड़ी बड़ी जगहों से आया है। MKM ने किया, कराची के अली जैदी ने किया, इधर से परवेज खटक हो गए, जितना इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उस पर गुस्से पे है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उससे मिस मैनेजमेंट हुई है, वो LNG टाइम पे नहीं मंगवा सका। तो हमाद अजहर पे है, और हमाद अजहर को उन्होंने कहा है कि तुम्हें लाहौर हम मेयर बनवाएंगे। तो बेसिकली दो वजारतें खाली करनी थी, एक परवेज खटक के लिए और एक वैसे खाली होनी थी। तो इसलिए ये रद्दोबदल जो है वो होने जा रहा है, इसलिए रद्दोबदल हो रहा है। सर शेख रशीद साहब के मैं कुछ बयान आपके साथ शेयर करूं, अगर आपने वो जारी बातें देखे होंगे। सेनेट में शेख रशीद साहब उधर खड़े होकर कह रहे थे कि जनाब आप धरना आगे कर लें आप। उन्होंने एक लाइन बड़ी जू मायनी बोली, उन्होंने कहा यार उस दिन जब आप 23 मार्च को आएंगे तो आधा इलाका, आधा इस्लामाबाद जो है वो किसी और के कंट्रोल में होगा, तो फिर मैं उधर क्या करूंगा और आप उधर मेरे से क्या पूछेंगे। फिर सर उन्होंने इस्लामाबाद वाला जो वाकया दहशतगर्दी का हुआ, जिसमें एक SI की शहादत हुई, पुलिस एहलकार की, उसके अंदर अभी यही कहा जा रहा था कि ये डाका है या क्या, अभी इसके ताने बाने बन रहे थे। उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि दहशतगर्दी है, और दहशतगर्दी बता रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तो ये फिर उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू देते हुए BBC को भी और उसको भी नवाज शरीफ के ऊपर भी उन्होंने रायजनी की। उन्होंने कहा कि जी गलती तो हमारी है और हम ही जो है वो हम इनको वापस लाना चाहते हैं, हुआ तो सारा हमने इनको भेजा था। तो ये बहके बहके बयानात शेख रशीद साहब के भी हैं, कोई वो वजह तो नहीं बन रही सर तब्दीली? नहीं, बहके बयानात नहीं है, वो बड़ा सोच समझ के बोलता है वो बंदा, वो अपने लिए सब कुछ कर गुजरता है, वो ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह है कि शेख रशीद
इन दिनों मैंने कहा था कि वो नाराज इस बात पे जरूर था, क्योंकि ये बात आज की नहीं है, ये कई दिनों से बात चल रही है। उन्होंने उनको कई दिनों से कहा हुआ है कि आपको वजारत इत्तलात में देखते हैं। अब शेर रशीद वजारत इत्तलात इसलिए नहीं लेना चाहता कि उसकी जो इज्जत या जो उसको कवरेज मिलती है, इज्जत तो काम मिला हुआ। लफ्ज उसके लिए शायद काबिल अच्छा नहीं है, लेकिन जो उसको स्पेस मिलती है मीडिया पे, तो वो भी उससे छिन जाएगी, क्योंकि जब वो आएगा तो फिर जाहिर है कि वो कुछ नहीं कर सकेगा जो डिमांड है मीडिया की तरफ से, क्योंकि वजीर आजम ने तय किया हुआ है कि हमने इस मीडिया को डंडा देना। ठीक। तो जो भी वजीर आएगा उसको वो कहेगा भी डंडा दो। अब वो शेर रशीद ये नहीं चाहता, क्योंकि वो मीडिया के सर पे तो जिंदा है, और वो खुद कहता है इस बात को, वो मानता है कि मैं मीडिया के सर पे जिंदा हूँ, एक कैमरे के सामने बैठता हूँ और पूरा जलसा कर देता हूँ। तो वो इस वजह से वो ये अपनी स्पेस नहीं खोना चाहता, और उससे वो नाराज था इस बात से, इसलिए उसने हल्की फुल्की कोई, वो जिस तरह वो उसकी जुबान में हल्की फुल्की मौसीकी उसने छेड़ी है इनके खिलाफ, और वो उनको अपने गुस्से में। अदरवाइज वो जो किसी और के, वो बड़ी सीधी सी बात है कि वो फौज के कंट्रोल में होना है, क्योंकि उस दिन 23 मार्च है, तो ये भी एक वजह थी, और बड़ी वजह नहीं थी। अच्छा सर, ये जो तब्दीलियां इसमें काबीना में खान साहब ला रहे हैं, और लग ये रहा है कि एक बार फिर से कप्तान साहब जो हैं वो नई फॉर्मेशन बना रहे हैं, और फील्डिंग ये पीटीआई के अकाउंट से भी शुरू भी हो जाएगा, हम देखेंगे। तो ये कोई नई फील्डिंग या कोई क्वालिटी वाइज तो कोई तब्दीली नहीं हो रही है, तो वही बीच में बंदर बांट तो वही है ना, कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए। प्लेयर्स की गेम है, गेम ऑफ थ्रोन है, क्या ख्याल है? नहीं, ये कोई फील्डिंग नहीं है। देखें, अभी तो हो सकता है कि एक वैसे ही इस्तीफा आ जाए, तो अच्छा, वो जो इस्तीफा आएगा वो तो नाराजगी की बना पे एक आएगा। और इस्तीफा यानी? हाँ, मतलब ये कि शौकत तरीन का, ठीक है, ठीक है। तो वो खासे नाराज हैं, और वो इस्तीफा अगर दे के चले जाते हैं, बहुत से लोग और भी बैठे हुए हैं इस्तीफे देने के लिए, तो हवा का रुख जैसे तब्दील हुआ तो काबीना आपको खाली नजर होती नजर आएगी, जो फिर जिसको मर्जी बिठा लें, जिसको मर्जी बिठा लें। तो सर, ये आपने जिक्र किया शौकत तरीन साहब का, आपने ट्वीट की थी कि कोरोना जो था वो कोई खास, वो कोरोना वगैरह कुछ नहीं हुआ, असल में तो मामला कुछ और थे। तो सर क्या मामला थे, थोड़ा उस पर रोशनी डालिएगा। हाँ, वो 3 दिन का कोरोना था, बड़ा मुख्तसर कोरोना साबित हुआ। शॉर्ट सर, T20 था सर कोरोना का। हाँ, तो वो असल में वो शौकत तरीन के दोस्त हैं। हेस्कोल का जो स्कैंडल सामने आया है उसमें उनके बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी गिरफ्तारियां हुई, उस पर वो नाराज हैं, और वो उन्होंने एफआईए को मैसेज वैसेज किया, लेकिन एफआईए ने उनको कोई घास नहीं डाली, और उस पर वो नाराज होकर बैठ गए। फिर प्राइम मिनिस्टर को पता चला तो उन्होंने टेलीफोन किया उन्हें कि क्या हुआ है, तो उसके जवाब में उन्होंने फिर अपनी पूरी राम कहानी सुनाई है उनको। अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं। अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने उनकी शिकायत को रिड्रेस कर दिया, अदरवाइज वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो रहेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कप्तान उन्हीं माफिया के सामने तो एक बार फिर लेट जाएंगे, यही हम समझे? नजर तो यही आ रहा है, और अगर ना लेटे तो फिर जाहिर है कि शौकत तरीन से भी हाथ धोना पड़ेंगे, और वो माफिया फिर भी बच जाएगा। तो सर, शौकत तरीन साहब की जगह पर कौन सा इनके पास सुपर परफॉर्मर होगा सर, जो मईशत को इस वक्त संभालेगा? यही तो उनका मसला है। अब तो उन्होंने 2-3 बंदे बदल के भी देख लिए, अब तो कोई बंदा नहीं है उनके पास। उनके और पास कुछ नहीं। हाँ, मतलब ये कि वैसे तो लाने को तो उमर यूब को भी लाके बैठा दें, लेकिन ये है कि अब तो उन्होंने 2-3 तजर्बे कर लिए हैं, तो अब कोई नहीं है उनके पास ऐसा बंदा।